विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा दर्शन को लेकर सुचारू व्यवस्थाएं की गई है। उसी में गर्भगृह में दर्शन करने के लिए 1500 रुपए की रसीद कटवाई जाती है। आज जब दर्शनार्थी रसीद काउंटर पर रसीद कटवाने के लिए पहुंचे तो काउंटर पर आज का कोटा खत्म होने की बात कही गई। इसको लेकर दर्शनार्थी परेशान होते नजर आए। दर्शनार्थियों का कहना था कि मंदिर समिति द्वारा आम दर्शनार्थियों के लिए गर्भगृह में दर्शन करने का कोटा सीमित कर दिया गया है। पंडित पुजारियों के लिए रसी का कोटा असीमित है। ऐसे में आम दर्शनार्थी परेशान हो रहे हैं। इस विषय को लेकर जब मीडिया कर्मियों ने मंदिर प्रशासक संदीप सोनी से चर्चा की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आम दर्शनार्थियों के लिए जो पूर्व में संख्या निर्धारित की गई थी उतनी ही है, बस उसमें बैरिकेडिंग से दर्शन करने वाले आम दर्शनार्थियों की सुविधा को देखते हुए संख्या को 3 अलग अलग समय में कर दिया गया है ताकि एक ही समय में गर्भगृह में ज्यादा लोग एकत्रित न हो पाए। गणेश मंडपम व कार्तिकेय मंडपम से दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों को महाकालेश्वर महाराज के दर्शन सुगमता से हो, वहीं पंडित पुजारियों के लिए भी जो पूर्व में संख्या निर्धारित की गई थी वही रखी गई है। इसमें भी कोई फेरबदल नहीं किया गया है। आने वाले समय में रसीद काउंटर पर भीड़ एकत्रित न हो, उसको लेकर बैरिकेडिंग कर कतार बंद तरीके से रसीद की व्यवस्थाएं की जा रही है। साथ ही पूर्व में निर्धारित व्यवस्थाओं को अपडेट भी किया जा रहा है। रसीद पर दर्शनार्थियों की फोटो खींचकर लगाने की रसीद बनवाते समय आईडी कार्ड लगाने की व्यवस्था करने वाले समय में भी की जाए ताकि किसी भी दर्शनार्थी को दर्शन करने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। एक सेकंड, कहाँ से आए हो आप? मूवी बनाओ। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से हो? मैम हम बिहार राजस्थान से हैं। आप मेरी बात सुनो, यहाँ पे मूवी बनाओ। आप मैं बोलता हूँ, बताओ आप मूवी बनाओ। हम राजस्थान बिहार से हैं और इनसे चला नहीं जा रहा। आप इनको एक आदमी को, एक लेडीज को अलाउ नहीं कर रहे हो। आप हमारे से धक्का मुक्की कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो। अच्छा लगेगा आपको? करोगे आप? पंडित तो गाली गलौज करोगे? पंडित तो गाली गलौज करोगे क्या? मार पिटाई करोगे? आप बना रहे हो, नियम का पालन करो। आप नियम का पालन कर लो। एक आदमी का पालन कर लो। 9 बजे से लगे हुए हैं, अभी तक कुछ मिला नहीं है कूपन वगैरह। बाकी लाइन से पिछली बार भी लिया हुआ है हमारे। हमको बड़ी दूर से आते हैं हम लोग। क्या दिक्कतें आ रही है? जो पास नहीं दे रहे अंदर जाने का, जो पास मिलता है ना 1500 रुपये वाला। आप कितनी देर से परेशान हो रहे हैं? ये 2 घंटे हो गए होंगे करीब। उस खिड़की पे भी गए तो भी कोई जवाब नहीं मिला। यहाँ पे भी कोई जवाब नहीं मिला। बाकी है तो इनका कम से कम देने का फर्ज है। बड़ी दूर से लोग आते हैं, हजारों यात्री आते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको ये मिल जाए पास, दर्शन कर ले बाबा के। और क्या हम आते इस चक्कर में, बाकी तो क्या से सर हम लोग परेशान हैं यहाँ पे टिकट के लिए, जलाभिषेक के टिकट के लिए। लेकिन अभी तक सर सुबह से कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। इतनी ज़्यादा भीड़ है, टिकट भी कम मिल रही है। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि 1 घंटे में 50 टिकट मिलेगी, 50-50 करके दे रहे हैं। जब इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था सर। उस टाइम व्यवस्था चल रही थी, सब लोग जलाभिषेक कर रहे थे, सारी चीज़ें रूटीन में थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। आज हम सुबह 9 बजे से यहाँ पे खड़े हैं सर। लेकिन ये बोल रहे इस काउंटर जाओ, उस काउंटर जाओ, सर कोई सुनने वाला नहीं है। अभी साहब आए थे, उन्होंने बोला मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने फिक्स कुछ भी नहीं बताया कि हाँ ठीक है कितनी देर में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, आगे होगा क्या नहीं होगा। सर जब इतने पैसे ले रहे हैं पर व्यक्ति 1500 रुपये ले रहे हैं सर 2 आदमी का, उनको करनी चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। पहले पैसे नहीं थे फिर भी दर्शन करते थे, सारे आदमी दर्शन करते थे। और आज इतनी प्रॉब्लम आ रही सर, पैसे लेने के बाद भी हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। कि जो पंडित और पुजारियों का एक फिक्स नंबर है कि 10 प्रति पंडित पुजारी जो रसीद कटती है गर्भगृह के लिए वो वैसी ही है, उसमें किसी प्रकार से चेंज नहीं है। साथ ही जो नॉर्मल व्यक्तियों की कटती है उसको हमने थोड़ा स्कैटर्ड कर दिया है, जिससे कि ऐसा ना हो कि 7 से 8 या 7 से 9 में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए। जो हमारा सुबह से 1 बजे तक का टाइम है वो स्कैटर्ड रहे, वो हमने किया है। और शाम के टाइम पर भी वैसा है कि एकदम सारी रसीद आप ना काट दें, कि घंटे में देते जाएं, जिससे कि लोगों को कोई अंदर दर्शन करने में समस्या ना हो और जो बाहर से दर्शन कर रहे हैं उनके लिए भी समस्या ना हो। जहाँ तक व्यवस्था की बात है, बताना चाहूँगा कि जहाँ से हमारी रसीदें कटती हैं वहाँ पर प्रॉपर बैरिकेडिंग रहेगी, कैमरा रहेगा, किसी प्रकार से बदतमीजी या भक्तों किसी प्रकार से समस्या नहीं होगी। कैमरे में पूरे टाइम पर रिकॉर्डिंग रहेगी, तो कोई भी वहाँ पर यदि कोई ब्लैक करने की कोशिश कर रहा है या सिस्टम का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहा है तो वो नहीं कर पाएगा, पूरी चीज़ रिकॉर्ड होंगी उसकी। बुधवार सुबह कार्तिक मेला ग्राउंड पर मनीष पिता तेजू बावा निवासी बलाईवाड़ा पहुंचा और कुसुम लता पत्नी अशोक माहेश्वरी निवासी नाना खेड़ा को धमकाने लगा।
बोला कि इस जगह पर झूला तो हम ही लगाएंगे। फरियादी महिला कुसुम लता ने कहा कि मेरे पास इस जगह की आवंटित रसीद है। इस पर वह गुंडा बोला कि रसीद तो हमने भी बनवा ली है। महिला ने संबंधित मामले में महाकाल थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने कहा कि शिकायती आवेदन मिला है, कार्रवाई की जा रही है। फरियादी महिला कुसुम लता ने नगर निगम अपर आयुक्त आदित्य नागर से भी फोन पर कार्तिक मेला ग्राउंड से ही उस वक्त बात की जब मेले में मौत का कुआं झूले लगाने के दौरान मेला माफिया महिला को धमका रहे थे। अपर आयुक्त ने कहा कि मैं नगर निगम के कर्मचारी को भेज रहा हूं। उधर महाकाल थाना टीआई मुनेन्द्र गौतम को भी घटना की जानकारी दी गई। उन्होंने भी पुलिसकर्मी मेला ग्राउंड पर भेजने की बात कही। मतलब हम लोग तो 50 साल से हमारे यहाँ पर जगह आवंटन होती है हमारे नाम, मेरे ससुर के ज़माने से। इस साल जगह बदली तो ये जगह हमको मिली। पिछले साल के सारे मेरे पास सारे कागज मेरे नाम है। इसके अलावा जो कुएं की परमिशन कुआं लगाया था हमने, कुएं की परमिशन मेरे नाम है। अब वो मनीष तेजू बाबा का लड़का मनीष आके और सुबह यहाँ ये सामने सब माल डाल गया उसका और कह कि ये जगह मैं लूँगा, मेरी है ये। और हम लोगों को 5-6 लोग आए और धमका के चले गए। और मेरे पति हार्ट पेशेंट है। अब ये हम क्या करें हम लोग। तो मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि मुझे मेरी जगह दिलाई जाए। कितने वर्षों से दुकान लग रही है आपकी यहाँ पे ये झूला? 50 साल सर। मेरे ससुर भी यही उनके नाम, पहले यहाँ केवल हमारे ही नाम से नगर निगम में सर। और मेरा तो ये प्रशासन से निवेदन है कि आपको कोई डरा रहा धमका रहा है? डरा रहा है सर। वो मनीष आया था और वो आया सब डाल के चला गया। मेरी जगह है और 5-7 लोग उसके साथ थे। गाली गलौज कर रहा था, गाली गलौज करी हम लोगों को और डरा रहे धमका रहे। हम लोग तो प्रशासन में किस किस को आवेदन दे चुके हैं अभी तक आप? सर हमने महाकाल थाने में दिया आवेदन सर। और बस सर अभी तो यहीं दिया है हम लोगों ने। रविवार को भोपाल से जावरा जा रहे आबकारी विभाग की शराब से भरे पिकअप वाहन को कंजरों ने निशाना बनाते हुए देवास रोड पर कटिंग की वारदात को अंजाम दिया। वाहन चालक को घटना का पता उस समय लगा जब अन्य वाहन चालक ने उसे कटिंग की वारदात होने की सूचना दी। घटना के बाद पुलिस पीड़ित वाहन चालक को एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर कटवाती रही, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं मिला। पीड़ित ने बताया कि घटना नरवर क्षेत्र में हुई है, लेकिन नरवर पुलिस उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। 3 दिन से पीड़ित परेशान है। नरवर थाना पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। दरअसल भोपाल से आबकारी विभाग की 13 लाख कीमत की शासकीय शराब लेकर ज्ञानेश भंडारी नामक वाहन चालक जावरा जा रहा था, जहां रात करीब 10 बजे नरवर थाने के दताना मताना के नजदीक कंजरों ने कटिंग की वारदात को अंजाम देते हुए गाड़ी में से 15 पेटी के लगभग शराब की पेटियां उड़ा दी। पीड़ित घटना की जानकारी दूसरे ट्रक चालक ने पीड़ित को दी। इसके बाद नागजरी थाने की डायल 100 ने पीड़ित को नरवर थाने भेजा, जहां नरवर पुलिस ने पीड़ित को बीएनपी का रास्ता दिखा दिया। 3 दिन से परेशान पीड़ित वाहन चालक ने बताया कि कंजरों द्वारा कटिंग की वारदात की शिकायत लिखाने के रविवार रात से परेशान हो रहा हूं, लेकिन पुलिस मामले में सिर्फ टालम टोली करती नजर आ रही है। अब तक शिकायत दर्ज नहीं हुई है। वहीं ट्रांसपोर्टर पीड़ित वाहन चालक पर ही प्रकरण दर्ज कराने की धमकी दे रहा है। मैं भैया भोपाल से निकला था और जावरा के लिए, और मेरी गाड़ी में कंपनी की दारू थी आबकारी विभाग की। ठीक, मुझे आबकारी विभाग में छोड़ना था उसको। फिर मैं भोपाल से निकला 3 बजे। फिर मैं चला देवास नाके पहुंचा। देवास नाका पार किया मैंने, बढ़िया चला आ रहा था। फिर नरवर के आसपास कुछ लुटेरों ने मेरी गाड़ी पे चढ़ गए और मुझे पता भी नहीं चला कि कब चढ़ गए वो। ठीक, फिर मैं आया और दताना के पहले ही मुझे एक ट्रक ड्राइवर ने रोका। आगे आके कहता भैया तुम्हारी गाड़ी कट गई है। फिर मैंने उतर के देखा, मैं फिर भगा वहाँ से। भगने के बाद मैंने डायल 100 को फ़ोन लगाया और डायल 100 मुझे मिली। फिर उसके बाद डायल 100 ने मुझे नागाझीर थाने पे लाके छोड़ दिया है और मैं 4 दिन से यहीं पर हूँ, भूखा प्यासा हूँ। मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नरवर थाने पे आपको क्या कहा? नरवर थाने पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ पर मुझसे ये कहा गया है कि आपकी गाड़ी
उसी थाने जाइए आप, वहाँ से होएगा आपका काम, ये हमारा क्षेत्र नहीं है। और जबकि कहते हैं आपकी गाड़ी वहीं से लूटना चालू हुई थी। अब ये चीज़ थाने वालों को कैसे पता है कि मेरे वहाँ से लूटना चालू हुई मेरी गाड़ी। और जब मैं उनके थाने क्षेत्र पे आया के रुका तो कहते हैं ये हमारा थाना क्षेत्र नहीं है। दो दिवसीय कालिदास संस्मरण समारोह के आयोजन की शुरुआत शिवपुरी में आज से हो गई। प्रथम सत्र में प्रातः 10 बजे भारतीय भवन महाकाल मंदिर पर संस्थापक पद्म भूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास जी को वैदिक मंत्रोच्चार एवं मंगलाचरण पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। दूसरे सत्र में बिजासन माता मंदिर स्थित गुर्जर गौड़ ब्राह्मण धर्मशाला शिवपुरी पर संस्कृत के बटुकों की लोकपाठ प्रतियोगिता सहित ध्रुपद गायन व कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में अतिथि महंत विनीत गिरी जी महाराज, कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, स्मार्ट सिटी सीईओ आशीष पाठक, पूर्व कुलपति विश्वविद्यालय प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा, प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा, सिटी प्रेस क्लब अध्यक्ष शैलेंद्र कुलमी थे। शाम को पंडित भूपेंद्र पाठक का ध्रुपद गायन होगा। कार्यक्रम के अतिथि डॉक्टर मोहन यादव होंगे। सांसद अनिल फिरोजिया, महापौर मुकेश टटवाल, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, पूर्व निगम अध्यक्ष सोनू गहलोत रहे। यह आयोजन मध्य प्रदेश तीर्थ व मेला विकास प्राधिकरण, मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विभाग, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, श्री रामघाट तीर्थ पुरोहित सभा अवंतिकापुरी वहीं श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज उज्जैन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष पंडित अमर डब्बावाला, सचिव यश जोशी, कार्यक्रम संयोजक पंडित गौरव उपाध्याय ने बताया कि 3 नवंबर को विश्वविद्यालय के संस्कृति विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर केदार नारायण जोशी का शिवपुरी के संस्कृति एवं परंपरा पर उद्बोधन होगा। इसके पश्चात साहित्य, कला, खेल, पत्रकारिता से जुड़ी नगर की विभूतियों का सारस्वत सम्मान एवं पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा। हमारे यहाँ कार्यक्रम 2 दिवसीय रहेगा। 2 और 3 नवंबर को कार्यक्रम होगा, जिसमें से दूसरा सत्र आज 12:30 बजे श्लोक पाठ प्रतियोगिता के रूप में होगा और तीसरा सत्र आज ही के दिन शाम को ध्रुपद गायन पंडित भूपेंद्र पाठक के माध्यम से होगा। उसके बाद संस्कृति, नाट्य आदि के संबंध में अलग अलग कला बिखेरने के लिए अलग अलग क्षेत्र से बच्चियाँ आएंगी जो अपनी प्रस्तुतियाँ देंगी। इसके बाद कल सम्मान समारोह की व्यवस्था है, जिसमें कला, खेल, साहित्य, संस्कृति आदि से जुड़े क्षेत्र लोगों का सम्मान होगा और यह सम्मान उज्जैन के आसपास के क्षेत्र आदि से किया जाएगा। क्योंकि कालिदास समारोह समिति के माध्यम से यह द्वितीय वर्ष है जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग और धर्मस्व विभाग के माध्यम से संयुक्त प्रयोजन के माध्यम से कार्य हो रहा है। आज जैसा कि आप सबको ज्ञात है, इस अवंतिका की पावन धरा पर कवि कुलमणि कालिदास जी की उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया, उनके संस्मरण में कार्यक्रम रखा गया और हमें यहाँ से सीख मिलती है, हमें एक सीख लेनी चाहिए कि हमारी राष्ट्र का गौरव, हमारे राष्ट्र का उत्थान जब भी संभव है जब हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे, अपनी परंपराओं से जुड़े रहेंगे और हमारी संस्कृति की पहचान संस्कृत से है, तो हम अपने बच्चों को संस्कृत के लिए प्रेरित करें और अपनी संस्कृति की रक्षा करें। इसी से राष्ट्र रक्षा कि अभी जो कालिदास संस्मरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सन 1928 में उज्जैनी के गौरव पद्म भूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास जी ने 1928 में कालिदास समारोह का शुभारंभ सिंहपुरी क्षेत्र से किया था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश शासन ने आज इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करते हुए इसकी ख्याति देश विदेश तक फैलाई है। उसी कड़ी में सिंहपुरी के श्री गुर्जरगौड़ ब्राह्मण समाज की तरफ से श्री कालिदास संस्मरण समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष सिंहपुरी क्षेत्र में किया जाता है। इसमें 2 दिवसीय आयोजन हम लोग करते हैं। सर्वप्रथम आज प्रथम सत्र में पंडित सूर्य नारायण व्यास जी के घर पर हमने जा करके उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके पश्चात आज यहाँ पर महाकवि कालिदास जी के द्वारा रचित संस्कृत के श्लोक मंत्रों का यहाँ पर आज उज्जैनी के जितने भी स्कूल हैं वहाँ के विद्यार्थियों ने आकर के यहाँ पर संस्कृत श्लोक पाठ प्रतियोगिता में हिस्सेदारी की है। महापौर मुकेश टटवाल व स्मार्ट सिटी सीईओ आशीष पाठक ने कंठाल चौराहे से लेकर सती गेट तक निरीक्षण किया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत शहर के इस पुराने बाजार को नया रूप देकर
विकसित किया जाना है। इसमें सड़क का चौड़ीकरण, नो व्हीकल जोन सहित सौंदर्यीकरण किया जाएगा। महापौर ने निरीक्षण कर स्मार्ट सिटी अधिकारी को जल्द ही पूरे प्लान का लेआउट तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम बड़ी बहुत बड़ी जगह इसका हमारा उद्देश्य तो केवल ये है कि हमारे उज्जैन में आने वाले श्रद्धालु हैं और हमारे उज्जैन के जो नागरिक हैं उनको अधिक से अधिक सुविधाएं कैसे दे सकते हैं, यातायात की सुगमता कैसे कर सकते हैं, इनका व्यापार व्यवसाय बढ़े। इस रोड को उज्जैन की सबसे खूबसूरत नहीं, मध्य प्रदेश की सबसे खूबसूरत, देश की सबसे खूबसूरत रोड बनाना चाहते हैं। इस उद्देश्य को लेकर के आए हैं। लोगों का सोचना है कि शायद कभी CH के आगे जाके इसका चौड़ीकरण होगा, इसलिए जो जो आवश्यकता पड़ेगी चौड़ीकरण भी करेंगे, उसको अपन को नो व्हीकल जोन करना पड़ा तो वो भी करेंगे, एकांकी मार्ग करना पड़ा तो वो भी करेंगे। सारी बातें को लेकर हम लोगों ने निरीक्षण किया है। हमारी टेक्निकल टीम हमारे साथ में थी और 1-2 दिन में वो सर्वे स्टार्ट करेंगे और उसके बाद कैसे इसको स्ट्रीट फॉर पीपल बना पाए उस पर विचार करेंगे। कितने खर्चे से इसको आवेदन किया जाएगा? अभी जब सर्वे के बाद ही इसका अनुमान हो पाएगा। पर ये अच्छी सड़क है, पुराना व्यवसायिक इलाका है, तो इसमें व्यापारियों की भी मंशा है कि इसको दोनों तरफ एक तो थोड़ा सा चौड़ीकरण हो जाए, फसाद डेवलपमेंट हो जाए और कुछ हम लोग बुलाट्स वगैरह लगा के इसको स्ट्रीट फॉर पीपल माने एक नो व्हीकल जोन के साथ लोगों के लिए आवाजाही की एक सड़क के रूप में डेवलप करने का प्लान है। अखिल भारतीय कालिदास समारोह के अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी वाचन कार्यक्रम किया गया। इसके दौरान महाकवि कालिदास की आराध्य देवी गढ़कालिका देवी का पूजन पाठ किया गया। इस दौरान संत सुंदरदास सेवा संस्था युग निर्माण शिक्षा समिति के सलाहकारों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सलाहकार समिति के सदस्य विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बालकृष्ण शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अखिल भारतीय कालिदास समारोह के अवसर पर महाकवि कालिदास की आराध्य देवी का पूजन पाठ किया गया है। सुसनेर के राष्ट्रीय आजीविका मिशन भवन में बुधवार को महिला व बाल विकास विभाग लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन के साथ की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य स्तर पर लाडली लक्ष्मी पत्र के नामांकन का लाइव प्रसारण एवं उद्बोधन कार्यक्रम दिखाया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली लक्ष्मी बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक राणा विक्रम सिंह, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि यशपाल सिंह सिसोदिया, मंडल अध्यक्ष सज्जन सिंह कलारिया, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि राहुल सिसोदिया, सांसद प्रतिनिधि मुकेश हरदेनिया, पार्षद मीना पावन शर्मा, प्रदीप सोनी, जितेंद्र सावला, पार्षद प्रतिनिधि युगल परमार, एसडीएम सोहन कनाश, सीएमओ जगदीश भेरवे आदि मौजूद रहे। सुसनेर उज्जैन झालावाड़ नेशनल हाईवे पर नगर से 1 किलोमीटर दूर आगर रोड पर 4 पहिया वाहन चालक के द्वारा मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी गई। इससे एक महिला एवं पुरुष घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सुसनेर के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर वैभव भावसार के द्वारा इनका इलाज किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रेमबाई पति करण सिंह निवासी ढाबला, सिद्धू सिंह पिता माधव निवासी लटूरी गहलोत मजदूरी के लिए जा रहे थे। तभी सामने से आ रहे एक 4 पहिया वाहन के द्वारा इन्हें टक्कर मार दी गई, जिससे दोनों घायल हो गए। घायलों को सिविल अस्पताल में भिजवाया गया, जहां पर इनका इलाज जारी है। घटना के बाद से 4 पहिया वाहन चालक फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गोकुलधाम गौशाला समिति काली किराय मनावर द्वारा आज गोपाष्टमी पर्व परंपरागत तरीके से सदस्यों द्वारा मनाया गया। गौ भक्त महिलाओं द्वारा गौ माता का श्रृंगार कर
पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मनीष दीक्षित, विशेष अतिथि मोहन पाटीदार, पर्यावरणविद लूना काग, ऋषिकेश पाटीदार द्वारा गौमाता की प्रतिमा पर पूजन कर दीप प्रज्वलित किया गया। गौमाता को ओढ़नी उड़ाई गई। इस अवसर पर सदस्यों ने गौ माता को हलवा, खल, काकड़े, केले, भाजी, 56 भोग की प्रसादी खिलाई। पौराणिक कथा अनुसार भगवान कृष्ण जीवन के 6ठे वर्ष में प्रवेश करने पर मां यशोदा से जिद पर अड़ गए कि मैं गाय चराने जाऊंगा। इस पर नंदलाला ने महर्षि शांडिल्य से मुहूर्त निकलवाकर गोपाष्टमी पर्व पर कृष्ण एवं बलराम भाई ने इसी दिन से पहली बार गाय चराना प्रारंभ किया था। इस कारण से इसका नाम गोपाल गोविंदा पड़ा। गोकुल धाम गौशाला समिति के जगदीश चंद पाटीदार ने बताया कि स्कंद पुराण के अनुसार ब्रज में इंद्रदेव ने वर्षा कर 7 दिन तक अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर कृष्ण को झुकाना चाहा। इस स्थिति में बाल कान्हा ने कनिष्ठ उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा लिया और लोगों की जान बचाई। तभी इंद्रदेव ने गोपाष्टमी दिन हार मानी और पानी बंद किया। गोपाष्टमी का पर्व सांस्कृतिक का एक प्रमुख पर्व है। हिंदू धर्म व संस्कृति की गौ माता को आत्मा माना जाता है। गाय को आध्यात्मिक भौतिक गुणों का स्वामी भी माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गोपाष्टमी के पूर्व संध्या पर गौ की पूजा करने वाले व्यक्तियों को खुशहाल जीवन, अच्छे भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भवसागर की पतवार माता पिता एवं गौ माता की सेवा है। देवताओं व असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें 5 गाय उत्पन्न हुई: सुरभि, नंदिनी, कपिला, महालक्ष्मी एवं कामधेनु। हिंदू संस्कृति ने गाय को मां का दर्जा दिया। गाय का दूध, दही, छाछ, गौमूत्र भी मनुष्य जाति के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जिस प्रकार मां अपने बच्चों को लालन पालन एवं सुरक्षा प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ का दूध भी मनुष्य का लालन पालन तथा स्वास्थ्य वहीं सद्गुण की सुरक्षा करते हैं। गौ भक्तों द्वारा गौ माता की पूजा कर आरती की गई तथा प्रसादी का वितरण किया गया। आज यहाँ पर मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है गोपाष्टमी के पावन पर्व पर। तो गोपाष्टमी प्रतिवर्ष यहाँ पर मनाई जाती है। आज भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई और महिला मंडल के द्वारा आज विशेष उत्साह देखा गया। हमें गौ माता की सेवा करना चाहिए, इससे आज ये संदेश मिला है। और ये गोपाष्टमी गौशाला पिछले 12 साल से यहाँ पर संचालित हो रही है, 2010 से संचालित हो रही है। अनवरत यहाँ के गौ भक्त लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और निरंतर उन्नति यहाँ पर होती रही है और गौशाला बड़ी अच्छे तरीके से ये लोग चला रहे हैं। राजगढ़ जिला मुख्यालय पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री व राजगढ़ जिला प्रभारी डॉक्टर मोहन यादव द्वारा स्थानीय स्टेडियम में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ किया तथा अपने उद्बोधन में राजगढ़ जिले के विकास हेतु फोरम बनाने, विकास के लिए समेकित कार्य योजना बनाने की बात कही। इस अवसर पर शासकीय कॉलेज से लगे स्टेडियम को आदर्श स्टेडियम बनाए जाने की स्वीकृति मंच से प्रदान करते हुए आवश्यक प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जिले के भौगोलिक संरचना के अनुसार विकासीय गतिविधि के साथ राजगढ़ जिला आगे बढ़ेगा। 67वें मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर सरस्वती मां की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण करते हुए कन्या पाद पूजन के साथ समारोह का शुभारंभ हुआ। 15 विभागों की विभिन्न योजनाओं के तहत 29 हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण किया गया। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में दर्शकगण भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री लगातार उत्साह, उमंग और अपने इन सारी व्यवस्थाओं में सरकार की समझते भी हमारे सबके लिए जो प्रेरणा के देव ने, खासकर जैसे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, इस स्थापना दिवस के निमित्त शासन की सभी योजनाओं को लागू करने के लिए उत्सव का माहौल बनाना और जनता का रुझान लगा करके मध्य प्रदेश के सभी 8 करोड़ प्रदेशवासियों को परस्पर आत्मीयता बने, इसलिए मध्य प्रदेश दिवस का ये सप्ताह भर का कार्यक्रम किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि राजगढ़ जिले में हमारे लिए वर्तमान के दौर में शासन ने जितनी व्यवस्था जुटाई है, उसके बलबूते पर ये देश के सबसे अच्छे जिलों में से एक शुमार हो रहा है। मेरी अपनी ओर से आज स्थापना दिवस की बधाई।
राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में अजनार नदी के तट पर विभिन्न पटवारी हल्का नंबर की करीब 4 दर्जन से अधिक ऋण पुस्तिकाएं नदी में तैरती हुई मिली, से स्थानीय प्रशासन ने बाहर निकलवा कर जब्ती में लिया। प्रथम दृष्टया अनुमान लगाया जा रहा है कि उक्त पटवारी हल्के के भूमि स्वामियों ने अपनी भूमि विक्रेताओं को बेच दी होगी। इसके बाद उक्त ऋण पुस्तिका में लाल घेरा लगाकर कैंसिल कर दी गई। उक्त ऋण पुस्तिकाएं प्रशासनिक स्तर पर किसी काम की नहीं होने से उन्हें विधिवत प्रक्रिया के तहत नष्ट किया जाना चाहिए था। एसडीएम संजय उपाध्याय ने तत्काल मौके पर पहुंचकर प्राथमिक जांच की तथा हल्का पटवारी से तत्काल पंचनामा बनवाकर जब्ती में लेकर उनकी लिस्टिंग कराकर रिकॉर्ड तलब किया जाएगा। संबंधित व्यक्ति से पूछने के बाद यदि कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उसकी उच्च स्तरीय जांच भी कराई जाएगी। जाला ही है, बुलाओ जाला जी को, कोई करेंगे। जाला जी तो निकल गया गाड़ी से, बुलाओ जाला जी को, भेजा उसको कि तुम्हारे एरिया में उधर चले गया पट्टा सीधे सीधी करो यार भाई। और एक का मुझे कर दी मैंने, आ रहे हैं ये सर, ये विक्रेता और ये क्रेता दोनों लेकर है, ये रामलाल और ये एक 3 चोटी भी गिर गई, ये राम गोपाल, ये सब बिक चुकी है जो भी हो। मुझे कुछ हमारे पत्रकार साथियों ने मुझे दूरभाष पर सूचना दी कि अजनार नदी में लगभग 50 ऋण पुस्तिकाएँ पड़ी हैं, तो उसको बाहर निकलवाया गया है। उनकी पटवारी जो है मोनीपुरा के उनसे जब्ती बनाई गई है। और वैसे तो प्रथम दृष्टया देखने में आ रहा है कि ये वो ज़मीन है जो भूमि स्वामी के पास थी, उसको उसने बेच दी है और उसके पास लाल पेन से उसको गोला बना दिया गया। इसका तात्पर्य है कि उसने उस भूमि को बेच दिया है और वो अब उस भूमि का भूमि स्वामी नहीं रह गया। लेकिन फिर भी इसको एहतियात तौर पर इसकी लिस्टिंग कराकर और वर्तमान में ये ज़मीन किसके नाम है उनका रिकॉर्ड निकलवाया जा रहा है। और अगर कोई भी इस प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो उसकी विस्तृत जाँच की जाएगी। ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में माँ पड़ी थी। ऐसी माँ की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हम सेवाधाम।